भगवान स्वामीनारायण संपूर्ण जीवन, दर्शन, समाज सुधार, नीलकंठ वर्णी यात्रा, स्वामीनारायण संप्रदाय एवं अमर विरासत। भगवान स्वामीनारायण भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के उन महान संतों, धर्म संस्थापकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों में गिने जाते हैं, जिन्होंने 18वीं और 19वीं शताब्दी के संक्रमण काल में गुजरात तथा भारत के अनेक क्षेत्रों में धर्म, भक्ति, नैतिकता, सामाजिक अनुशासन और मानव सेवा की नई चेतना उत्पन्न की। उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के छपैया ग्राम में हुआ। बाल्यकाल में उनका नाम घनश्याम था। आगे चलकर वे नीलकंठ वर्णी के नाम से भारत की महान पदयात्रा पर निकले और गुजरात पहुंचने के बाद सहजानंद स्वामी तथा नारायण मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में उनके अनुयायी उन्हें भगवान स्वामीनारायण के रूप में आराध्य मानने लगे। उनका जीवन केवल किसी एक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे युवा तपस्वी की कथा है जिसने अत्यंत कम आयु में घर छोड़कर भारत के पर्वतों, जंगलों, नदियों और तीर्थों की यात्रा की, विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं को देखा, समाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझा और फिर गुजरात में रहकर धर्म, भक्ति, सदाचार, सेवा, व्यसन मुक्ति, नैतिक अनुशासन और सामाजिक सुधार का व्यापक आंदोलन खड़ा किया। स्वामीनारायण परंपरा के अनुसार उनका उद्देश्य धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को पुनर्जीवित करना था। उनके अनुयायी उनके जीवन को ईश्वर केंद्रित, नैतिक और सेवा प्रधान जीवन का आदर्श मानते हैं। उनके प्रवचनों को बाद में वचनामृत में संकलित किया गया और उनके द्वारा रचित शिक्षापत्री ने अनुयायियों के लिए विस्तृत आचार संहिता का स्वरूप ग्रहण किया। जन्म, परिवार और बाल्यकाल। भगवान स्वामीनारायण का जन्म 3 अप्रैल 1781 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र के निकट स्थित छपैया ग्राम में हुआ। उनके पिता धर्मदेव, जिन्हें हरिप्रसाद पांडे के नाम से भी जाना जाता है, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी माता भक्तिमाता अत्यंत धार्मिक एवं भक्तिपूर्ण स्वभाव की थी। घनश्याम परिवार की 3 संतानों में दूसरे पुत्र थे। बाल्यकाल से ही घनश्याम में असाधारण बुद्धि, स्मरण शक्ति, वैराग्य और आध्यात्मिक रुचि दिखाई देने लगी थी। स्वामीनारायण परंपरा में उनके बचपन से जुड़ी अनेक घटनाएं वर्णित हैं, जिनमें उनकी करुणा, धर्मनिष्ठा, अहिंसा और आध्यात्मिक शक्ति का चित्रण मिलता है। कहा जाता है कि वे खेलकूद की आयु में भी मंदिरों, संतों और शास्त्रों के प्रति विशेष आकर्षण रखते थे। वे धार्मिक चर्चाएं सुनते, प्रश्न पूछते और अनेक विषयों को अपनी आयु से कहीं अधिक गहराई से समझते थे। परंपरा में यह भी वर्णित है कि बालक घनश्याम ने कम आयु में ही वैदिक ग्रंथों और दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। 10 वर्ष की आयु तक उनके शास्त्र ज्ञान की चर्चा होने लगी थी। काशी में विद्वानों की सभा से जुड़ी एक प्रसिद्ध परंपरागत कथा में उनके द्वारा दार्शनिक प्रश्नों पर प्रभावशाली उत्तर देने का उल्लेख मिलता है। बालक घनश्याम की आध्यात्मिक प्रवृत्ति। घनश्याम के जीवन में धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। वे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, करुणा और आत्मसंयम को जीवन का आधार मानते थे। स्वामीनारायण परंपरा के अनुसार उन्होंने बचपन में ही लोगों को हिंसा और जीव हत्या से दूर रहने की प्रेरणा दी। ऐसी कथाएं भी मिलती हैं जिनमें उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति दया और जीव मात्र में ईश्वर की उपस्थिति का संदेश दिया। इन कथाओं का मूल संदेश ये है कि आध्यात्मिकता केवल शास्त्र पढ़ने का विषय नहीं है। यदि ज्ञान मनुष्य के व्यवहार में करुणा, संयम और सदाचार उत्पन्न न करे तो वो अधूरा है। यही भाव आगे चलकर उनके व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलन की आधार भूमि बना। माता पिता का निधन और गृहत्याग। घनश्याम के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब उनके माता पिता का देहांत हुआ। उस समय वे अभी बहुत कम आयु के थे। माता पिता के निधन के बाद उनके भीतर वैराग्य और आध्यात्मिक साधना की भावना और अधिक प्रबल हुई। अंततः
लगभग 11 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहत्याग करने का निर्णय लिया। ये निर्णय सामान्य बालक के लिए असाधारण था। उन्होंने सांसारिक सुरक्षा, परिवार और भविष्य की सुविधाओं को छोड़कर एक अज्ञात आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग चुना। यहीं से घनश्याम का जीवन नीलकंठ वर्णी के रूप में एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। नीलकंठ वर्णी, भारत की महान आध्यात्मिक पदयात्रा। गृहत्याग के बाद घनश्याम ने नीलकंठ वर्णी नाम धारण किया। वे अत्यंत कम साधनों के साथ भारत की विशाल यात्रा पर निकल पड़े। स्वामीनारायण परंपरा के अनुसार ये यात्रा लगभग 7 वर्षों तक चली और उन्होंने हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। बैब्स के ऐतिहासिक विवरण में इस यात्रा की लंबाई लगभग 12,000 किलोमीटर बताई गई है। इस यात्रा में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों तक अनेक भूभाग सम्मिलित थे। एक युवा तपस्वी के रूप में नीलकंठ ने हिमालय की कठिन परिस्थितियों, घने जंगलों, नदियों, पर्वतीय क्षेत्रों और निर्जन प्रदेशों को पार किया। उनके पास सांसारिक सुविधाएं लगभग नहीं थी। उनका जीवन तप, ध्यान, योग, शास्त्र चिंतन और ईश्वर साधना पर आधारित था। नीलकंठ वर्णी की यात्रा का उद्देश्य, ये यात्रा केवल तीर्थयात्रा नहीं थी। नीलकंठ ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अनेक साधुओं, योगियों, विद्वानों और धार्मिक परंपराओं से संपर्क किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियों और दार्शनिक विचारों को देखा। उन्होंने ये अनुभव किया कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा अत्यंत समृद्ध होने के बावजूद समाज के अनेक हिस्सों में धार्मिक अज्ञान, अंधविश्वास, नैतिक कमजोरी और सामाजिक असुरक्षा भी मौजूद थी। इस अनुभव ने उनके भविष्य के कार्य की दिशा निर्धारित की। उनका उद्देश्य ऐसा आध्यात्मिक जीवन स्थापित करना था जिसमें धर्म के साथ नैतिकता, भक्ति के साथ अनुशासन और साधना के साथ सेवा जुड़ी हो। हिमालय और योग साधना। नीलकंठ वर्णी ने हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में भी यात्रा की। परंपरा के अनुसार उन्होंने कठिन योग साधनाएं की और अष्टांग योग में उच्च सिद्धि प्राप्त की। स्वामीनारायण परंपरा के ऐतिहासिक विवरण में 24 अक्टूबर 1794 को उनके द्वारा अष्टांग योग में प्रवीणता प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। लेकिन उनके जीवन का विशेष महत्व केवल योग सिद्धि में नहीं था। उन्होंने योग को समाज से अलग होने का माध्यम नहीं बनाया। आगे चलकर उन्होंने आध्यात्मिक साधना को सामान्य गृहस्थ जीवन, परिवार, समाज और मानव सेवा से जोड़ा। गुजरात में प्रवेश। लगभग 7 वर्ष की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी पश्चिम भारत की ओर पहुंचे और अंततः गुजरात में प्रवेश किया। सन 1799 के आसपास वे लोज ग्राम पहुंचे। यहीं उनकी भेंट मुक्तानंद स्वामी से हुई। स्वामीनारायण परंपरा के अनुसार मुक्तानंद स्वामी ने नीलकंठ की आध्यात्मिक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने गुरु रामानंद स्वामी के आश्रम से जोड़ा। लोज का यह प्रसंग उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से उनकी व्यक्तिगत तपस्या एक संगठित आध्यात्मिक आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने लगी। रामानंद स्वामी से संबंध। नीलकंठ वर्णी की भेंट बाद में रामानंद स्वामी से हुई। रामानंद स्वामी उस समय एक वैष्णव आध्यात्मिक परंपरा के प्रमुख संत थे। नीलकंठ ने उनके साथ रहकर साधु परंपरा, भक्ति और संगठनात्मक कार्य को समझा। 28 अक्टूबर 1800 के आसपास नीलकंठ को साधु दीक्षा प्रदान की गई और उन्हें सहजानंद स्वामी तथा नारायण मुनि नाम दिए गए। ये घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ थी। अब तक वे अकेले तपस्वी थे। इसके बाद वे एक संगठित आध्यात्मिक परंपरा के नेतृत्व की दिशा में बढ़ने लगे। सहजानंद स्वामी और नेतृत्व। रामानंद स्वामी ने आगे चलकर सहजानंद स्वामी को संप्रदाय का नेतृत्व सौंपा। 16 नवंबर 1801 को सहजानंद स्वामी को नेतृत्व प्रदान किए जाने का उल्लेख स्वामीनारायण परंपरा के ऐतिहासिक क्रम में मिलता है। नेतृत्व संभालते समय सहजानंद स्वामी अपेक्षाकृत युवा थे, लेकिन उनके सामने कार्य अत्यंत व्यापक था।
उन्हें केवल धार्मिक उपदेश नहीं देना था, उन्हें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी थी जिसमें धर्म हो, भक्ति हो, नैतिकता हो, साधु संस्था हो, समाज सेवा हो, मंदिर हो, शिक्षा हो और लोगों के दैनिक जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन हो। यहीं से स्वामीनारायण आंदोलन का व्यापक रूप दिखाई देने लगा। स्वामीनारायण महामंत्र। सहजानंद स्वामी के नेतृत्व में एक विशेष महामंत्र का व्यापक प्रचार हुआ। स्वामीनारायण परंपरा के अनुसार इस महामंत्र के प्रचार ने उनके अनुयायियों में एक नई आध्यात्मिक पहचान और भक्ति की भावना उत्पन्न की। 31 दिसंबर 1801 को स्वामीनारायण महामंत्र के प्रकट किए जाने का उल्लेख बैब्स के ऐतिहासिक कालक्रम में मिलता है। धीरे धीरे सहजानंद स्वामी स्वयं स्वामीनारायण नाम से प्रसिद्ध होने लगे और उनके अनुयायी स्वामीनारायण संप्रदाय के रूप में संगठित होने लगे। स्वामीनारायण दर्शन। स्वामीनारायण दर्शन में भक्ति, धर्म, ज्ञान और वैराग्य का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। उनके उपदेशों में आत्मा की शाश्वतता, परमात्मा की सर्वोच्चता, गुरु भक्ति, सदाचार और ईश्वर के प्रति अखंड प्रेम पर विशेष बल मिलता है। उनके अनुसार मनुष्य को केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांडों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मनुष्य के भीतर सत्य, संयम, करुणा और ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित होना चाहिए। उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था मनुष्य को भीतर से शुद्ध करना और उसके जीवन को भगवान केंद्रित बनाना। धर्म और सदाचार। स्वामीनारायण ने धर्म को केवल मंदिर और पूजा तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार धर्म का वास्तविक प्रभाव मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अनुयायियों को सत्य बोलने, हिंसा से बचने, चोरी न करने, व्यभिचार से दूर रहने, नशे का त्याग करने, मांसाहार से बचने, ईश्वर का स्मरण करने, माता पिता और परिवार का सम्मान करने, संतों की सेवा करने और समाज के प्रति जिम्मेदार रहने की शिक्षा दी। इस प्रकार उनका धार्मिक आंदोलन व्यक्तिगत चरित्र निर्माण का आंदोलन भी बन गया। समाज सुधार का व्यापक अभियान। जिस समय स्वामीनारायण गुजरात में सक्रिय थे, उस समय समाज में अनेक सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी। अंधविश्वास, हिंसा, व्यसन, सामाजिक शोषण और नैतिक पतन जैसी समस्याएं अनेक क्षेत्रों में दिखाई देती थी। स्वामीनारायण ने इन समस्याओं के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। उनकी शिक्षाओं में अहिंसा, व्यसन मुक्ति, नैतिकता, स्त्री सम्मान, करुणा और सेवा को महत्वपूर्ण स्थान मिला। उन्होंने धार्मिक जीवन को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया। व्यसन मुक्ति और नैतिक अनुशासन। स्वामीनारायण ने अपने अनुयायियों को नशे और अनैतिक व्यवहार से दूर रहने की प्रेरणा दी। उनके अनुयायियों के लिए जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। उनका संदेश था कि यदि मनुष्य स्वयं अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो बाहरी धार्मिक प्रदर्शन उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने चरित्र को भक्ति का आधार बनाया। नारी सम्मान और सामाजिक जीवन। स्वामीनारायण की शिक्षाओं में महिलाओं के सम्मान और धार्मिक जीवन में उनकी गरिमा पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने परिवार को समाज की मूल इकाई माना और परिवार के भीतर नैतिकता, पवित्रता तथा जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने समाज में प्रचलित कुछ गंभीर कुरीतियों का विरोध किया और धार्मिक जीवन को अधिक अनुशासित एवं मानवीय बनाने का प्रयास किया। साधु संस्था का निर्माण। स्वामीनारायण के सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यों में से एक था साधु संस्था का निर्माण। उन्होंने अनेक साधुओं को दीक्षा दी और उन्हें ब्रह्मचर्य, त्याग, अध्ययन, सेवा, प्रवचन और धर्म प्रचार के लिए तैयार किया। इन साधुओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को नैतिक जीवन, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया। उनकी साधु संस्था केवल धार्मिक प्रचार की संस्था नहीं थी। ये उस समय शिक्षा, सामाजिक मार्गदर्शन और सामुदायिक संगठन का भी माध्यम बनी। स्वामीनारायण परंपरा में अनेक महान संतों का उल्लेख मिलता है।
जिन्होंने आगे चलकर इस आंदोलन को व्यापक रूप दिया। मंदिर निर्माण, धर्म और समाज के केंद्र। भगवान स्वामीनारायण ने मंदिरों को केवल पूजा के स्थान के रूप में नहीं देखा। मंदिर उनके लिए धर्म शिक्षा के केंद्र, सत्संग के केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, साधु संस्था के केंद्र, अन्नदान और सेवा के केंद्र और समाज को संगठित करने के केंद्र थे। उनके जीवन काल में गुजरात में 6 प्रमुख मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। अहमदाबाद, भुज, वड़ताल, धोलेरा, जूनागढ़ और गढ़डा। 1822 से 1828 के बीच इन मंदिरों के निर्माण का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध है। अहमदाबाद स्वामीनारायण परंपरा के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्रों में से एक बना। यहां 1822 में मंदिर की स्थापना हुई। स्वामीनारायण ने अहमदाबाद में पर्याप्त समय बिताया और उनके धार्मिक सामाजिक कार्यों का प्रभाव इस क्षेत्र में व्यापक रहा। वड़ताल स्वामीनारायण परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बना। यही 12 फरवरी 1826 को शिक्षापत्री की रचना की गई। शिक्षापत्री के कारण वड़ताल केवल मंदिर का स्थान नहीं रहा, बल्कि स्वामीनारायण धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गया। गढ़डा स्वामीनारायण की प्रमुख तपोभूमि। स्वामीनारायण जीवन में गढ़डा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे यहां लंबे समय तक रहे और दादा खाचर के दरबार को अपने आध्यात्मिक कार्यों का प्रमुख आधार बनाया। परंपरा के अनुसार गढ़डा में उन्होंने असंख्य सत्संग सभाएं की और अपने अनेक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपदेश दिए। वचनामृत के अधिकांश प्रवचनों का संबंध गढ़डा से माना जाता है। इसीलिए गढ़डा आज भी स्वामीनारायण भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ है। जूनागढ़ और गुणातीतानंद स्वामी। स्वामीनारायण परंपरा में गुणातीतानंद स्वामी को अत्यंत महत्वपूर्ण संत माना जाता है। स्वामीनारायण ने उन्हें जूनागढ़ मंदिर का महंत नियुक्त किया। परंपरागत साहित्य में इस नियुक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। गुणातीतानंद स्वामी ने जूनागढ़ को लंबे समय तक आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बनाए रखा। इस प्रकार स्वामीनारायण द्वारा स्थापित मंदिर केवल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि उन्होंने संत परंपरा और आध्यात्मिक शिक्षा को स्थायी आधार प्रदान किया। वचनामृत आध्यात्मिक उपदेशों की अमूल्य धरोहर। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह वचनामृत है। ये उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक प्रवचनों का संकलन है। बैब्स के अनुसार 1819 से 1829 के बीच दिए गए उनके 273 प्रवचनों को वचनामृत में संकलित किया गया। इसमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, मन, माया, साधु, सत्संग और मोक्ष जैसे विषयों पर गहन विचार मिलता है। वचनामृत केवल धार्मिक उपदेशों का संग्रह नहीं है। ये मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को समझने का एक व्यवस्थित मार्ग प्रस्तुत करता है। शिक्षापत्री जीवन की आचार संहिता। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। ये 212 संस्कृत श्लोकों की आचार संहिता है, जिसे 12 फरवरी 1826 को वड़ताल में लिखा गया। इसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, आहार, शिक्षा, परिवार, नैतिकता, आर्थिक व्यवहार, धार्मिक कर्तव्य, सामाजिक व्यवहार और आध्यात्मिक जीवन से संबंधित अनेक निर्देश दिए गए हैं। शिक्षापत्री की विशेषता यह है कि इसमें केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों, विद्यार्थियों, महिलाओं, पुरुषों, व्यापारियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जीवन निर्देश दिए गए हैं। इसी कारण इसे एक व्यापक नैतिक एवं धार्मिक आचार संहिता के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मैल्कम से भेंट। भगवान स्वामीनारायण के जीवन के अंतिम चरण में ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मैल्कम से उनकी मुलाकात भी उल्लेखनीय है। 26 फरवरी 1830 को ये भेंट हुई। परंपरा और संस्थागत इतिहास के अनुसार स्वामीनारायण ने उन्हें शिक्षापत्री की एक प्रति भी प्रदान की।
आज वो प्रति ऑक्सफोर्ड की बोडलियन लाइब्रेरी में संरक्षित होने का उल्लेख मिलता है। ये घटना इस बात का संकेत देती है कि उनके धार्मिक सामाजिक कार्य का प्रभाव उस समय के प्रशासनिक और सामाजिक परिवेश तक भी पहुंच चुका था। भगवान स्वामीनारायण की प्रमुख शिक्षाएं। उनकी शिक्षाओं को सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। ईश्वर के प्रति अखंड भक्ति, सत्य और धर्म का पालन, अहिंसा और करुणा, नशे और बुरी आदतों का त्याग, स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मान, गुरु और संतों के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों का अध्ययन, आत्मसंयम और सदाचार, सेवा और परोपकार, सात्विक और अनुशासित जीवन, मन की शुद्धि, समाज के प्रति जिम्मेदारी। उनके लिए धर्म का वास्तविक मूल्य इस बात में था कि वो मनुष्य के चरित्र को कितना बेहतर बनाता है। भक्ति और सेवा का समन्वय। भगवान स्वामीनारायण की परंपरा में भक्ति और सेवा एक दूसरे से अलग नहीं है। उनका संदेश था कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि मनुष्य की सेवा और समाज के कल्याण में भी दिखाई देनी चाहिए। यही विचार आगे चलकर स्वामीनारायण परंपरा से जुड़े विभिन्न सेवा कार्यों में दिखाई देता है। आज विभिन्न स्वामीनारायण संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, सामाजिक सेवा, नशा मुक्ति, पर्यावरण और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में कार्य करती है। अंतिम समय सन 1830 में भगवान स्वामीनारायण का जीवन गढ़ड़ा में अपने अंतिम चरण में पहुंचा। 26 फरवरी 1830 को सर जॉन मैल्कम से भेंट के कुछ ही समय बाद उनका सांसारिक जीवन समाप्त हुआ। स्वामीनारायण परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्म, भक्ति, सदाचार और सत्संग के मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा दी। 1 जून 1830 को उनके पृथ्वी पर जीवन का समापन हुआ और गढ़ड़ा के लक्ष्मीवाड़ी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने केवल 49 वर्ष का जीवन जिया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने एक ऐसा आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन खड़ा किया जिसका प्रभाव 2 शताब्दियों से अधिक समय बाद भी दिखाई देता है। स्वामीनारायण संप्रदाय की आगे की यात्रा। भगवान स्वामीनारायण के देहावसान के बाद उनके संतों और अनुयायियों ने उनके द्वारा स्थापित परंपरा को आगे बढ़ाया। संतों, आचार्यों और विभिन्न संस्थाओं ने उनके संदेश को भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा बाद में विश्व के अनेक देशों तक पहुंचाया। समय के साथ स्वामीनारायण परंपरा की विभिन्न शाखाएं और संस्थाएं विकसित हुई। उनमें से बैप्स स्वामीनारायण संस्था की स्थापना 1907 में शास्त्री जी महाराज द्वारा हुई और उसने स्वामीनारायण परंपरा के एक विशिष्ट दार्शनिक एवं सेवा आधारित स्वरूप को विश्व भर में आगे बढ़ाया। यहां ये अंतर समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान स्वामीनारायण ने मूल स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की, जबकि बैप्स एक बाद की संस्था है जिसकी औपचारिक स्थापना 1907 में हुई। आधुनिक विश्व में स्वामीनारायण परंपरा। आज स्वामीनारायण परंपरा भारत से बाहर भी व्यापक रूप से फैली हुई है। मंदिरों, सत्संग केंद्रों, साधु संस्थाओं, विद्यालयों, छात्रावासों, अस्पतालों, सेवा परियोजनाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बैप्स के अनुसार उसके विश्व भर में हजारों केंद्र और बड़ी स्वयंसेवी व्यवस्था है। आधुनिक समय में स्वामीनारायण परंपरा का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आध्यात्मिक विकास और समाज सेवा को अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। स्वामीनारायण दर्शन की विशेषता। भगवान स्वामीनारायण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है भक्ति और अनुशासन का समन्वय। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि भगवान से प्रेम करो, उन्होंने ये भी सिखाया कि अपने जीवन को शुद्ध करो, अपने मन को नियंत्रित करो, व्यसन छोड़ो, हिंसा छोड़ो, सत्य बोलो, परिवार के प्रति जिम्मेदार बनो, समाज की सेवा करो, संतों और शास्त्रों का सम्मान करो और अंततः अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित करो। यही कारण है कि उनका आंदोलन केवल मंदिर आधारित धार्मिक आंदोलन न रहकर एक व्यापक चरित्र निर्माण आंदोलन भी बन गया।
भगवान स्वामीनारायण के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा। उनके जीवन से आधुनिक मनुष्य कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकता है। पहली, कम आयु में भी दृढ़ संकल्प जीवन की दिशा बदल सकता है। दूसरी, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो व्यवहार में दिखाई दे। तीसरी, भक्ति के साथ अनुशासन आवश्यक है। चौथी, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि सदाचार भी है। पांचवी, समाज सुधार केवल आलोचना से नहीं बल्कि संगठन और सेवा से होता है। छठी, व्यक्ति का चरित्र ही उसके जीवन की वास्तविक संपत्ति है। सातवीं, आध्यात्मिकता और मानव सेवा एक दूसरे के पूरक है। अमर विरासत। भगवान स्वामीनारायण की विरासत को केवल उनके मंदिरों की संख्या या उनके अनुयायियों की संख्या से नहीं समझा जा सकता। उनकी वास्तविक विरासत उनके द्वारा स्थापित जीवन दृष्टि में है। ईश्वर में श्रद्धा, मन में शांति, जीवन में अनुशासन, व्यवहार में सत्य, हृदय में करुणा, समाज के प्रति सेवा और आत्मा में भक्ति। उनका जीवन बताता है कि एक आध्यात्मिक आंदोलन तभी स्थायी बनता है जब वो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन के साथ समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करे। निष्कर्ष, भगवान स्वामीनारायण का जीवन भारतीय संत परंपरा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। छपैया के बालक घनश्याम से लेकर भारत की कठिन पदयात्रा करने वाले नीलकंठ वर्णी, फिर गुजरात में साधु सहजानंद स्वामी और अंततः लाखों श्रद्धालुओं के आराध्य भगवान स्वामीनारायण बनने तक उनका जीवन निरंतर साधना, त्याग, भक्ति और लोक कल्याण की यात्रा रहा। उन्होंने हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक भारत की विशाल भूमि का भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं को देखा, साधु संतों से संवाद किया और समाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझा। गुजरात पहुंचकर उन्होंने धर्म और भक्ति को संगठित रूप दिया। उन्होंने साधु संस्था स्थापित की, मंदिर बनाए, सत्संग को मजबूत किया, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई और लोगों को नैतिक एवं अनुशासित जीवन का मार्ग दिखाया। उनके वचनामृत ने आध्यात्मिक दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया और शिक्षापत्री ने दैनिक जीवन के लिए नैतिक एवं धार्मिक आचार संहिता प्रदान की। गढ़ा, वड़ताल, अहमदाबाद, भुज, धोलेरा और जूनागढ़ जैसे स्थान उनके जीवन और कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ बन गए। उनका सांसारिक जीवन 1830 में समाप्त हुआ, लेकिन उनका आध्यात्मिक आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। आज भी उनके अनुयायी उनके संदेश को भक्ति, सत्संग, शिक्षा, सेवा, सदाचार और मानव कल्याण के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। इस दृष्टि से भगवान स्वामीनारायण का जीवन केवल एक संत की जीवनी नहीं है, ये आत्मसंयम, भक्ति, धर्म, सामाजिक सुधार, संगठन, सेवा और मानव चरित्र निर्माण की एक व्यापक जीवंतता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।